चोरी, लूटपाट, डकैती, हत्या और धोखाधड़ी ये दिल्ली की पहचान बनती जा रही है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एनसीआरबी के आंकड़ों में दिल्ली टॉप पर है। आपको एनसीआरबी के लिस्ट में दिल्ली का नाम ढूंढने के लिए ज़्यादा जहमत नहीं उठानी पड़ेगी क्योंकि एनसीआरबी के आंकड़ों में दिल्ली हमेशा टॉप पर रहता है। अब दिल्ली में ऐसे अपराधों को अंजाम देने के लिए जो जालसाज हैं, जो चोर हैं, वो कई तरीके अपनाते हैं और कई गैंग बनाकर अब दिल्ली में चोरी और लूटपाट की घटनाओं को अंजाम दिया जाता है। ऐसा ही एक ताला चाबी गैंग का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। ताला चाबी गैंग के कुछ सदस्यों को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जो दिल्ली की गलियों में दिन में चाबी बनाने के लिए जो है घूमते रहते थे और इस दौरान वो दिल्ली के अलग अलग इलाकों में उन घरों की रैकी करते थे जो कई दिनों से बंद पड़े रहते थे और फिर रात में उन्हीं घरों में घुसकर लूटपाट करते थे। अब दिल्ली पुलिस के हत्थे ये ताला चाबी गैंग के सदस्य कैसे चढ़े, कैसे ये ताला चाबी गैंग पिछले कई महीनों से दिल्ली पुलिस के लिए सिरदर्द बना हुआ था, सब कुछ बताएंगे आपको आज के क्राइम कैपिटल के इस एपिसोड में। नमस्ते, मेरा नाम दिनेश यादव है और आप दिल्ली तक देख रहे हैं। सबसे पहले तो आपको बता दें कि सितंबर के महीने में शाहदरा जिले के कृष्णानगर इलाके में 1.5 करोड़ रुपए की चोरी हुई थी, जिसने पूरी दिल्ली में सनसनी फैला दी थी क्योंकि 1.5 करोड़ की चोरी 11 सितंबर की रात को हुई थी। जिस शख्स के घर ये चोरी हुई उनका नाम था मन्ना लाल और उन्होंने पुलिस को दी गई अपनी शिकायत में बताया था कि 11 सितंबर की रात वो अपने घर को लॉक करके अपने रिलेटिव के यहाँ गए हुए थे और 12 सितंबर के दोपहर करीब 1:15 बजे वो अपने घर वापस लौटे। लेकिन जब उन्होंने अपने घर में एंट्री की तो उनके होश उड़ गए क्योंकि उनके घर का जो मेन गेट का ताला है वो टूटा हुआ था। घर के अंदर जो उनकी तिजोरी और अलमारी है उसके ताले भी टूटे हुए थे और उनके घर से करीब 1.5 करोड़ रुपए के सोने के दर्जनों जेवर, 11 किलो चांदी, हीरे के सेट, पर्ल सेट और अन्य कई कीमती सामान चोरी हो चुका था। अब पुलिस ने शिकायत मिलने के बाद इस मामले में एफआईआर दर्ज की और उसके बाद जो है वो ताला चाबी गैंग के सदस्यों को ढूंढने के लिए उन्होंने एक प्लान बनाया। हालांकि इस तरीके की शिकायतें दिल्ली में काफ़ी समय से आ रही थी, लेकिन पुलिस के लिए कई महीनों से ये जो ताला चाबी गैंग के सदस्य हैं ये सिरदर्द बने हुए थे। वो इसलिए क्योंकि ये गैंग दिल्ली का नहीं था। दरअसल ये इंटरस्टेट गैंग था जो दूसरे राज्यों से ट्रेन के जरिए दिल्ली आता था। दिन में ताला चाबी बनाने का ढोंग करके, नाटक करके ये दिल्ली की अलग अलग गलियों में घूमते थे और उन घरों को निशाना बनाते थे, उन घरों को टारगेट करते थे जिन घरों के बाहर ताला लटका हुआ मिलता था। यानी ताला चाबी बनाने वाला बनकर ये घरों को पहचानते थे, रैकी करते थे और फिर रात को उसी घर में घुसकर चोरी और लूटपाट की घटनाओं को अंजाम देते थे। अब पुलिस ने इस गैंग के सदस्यों को पकड़ने के लिए दिल्ली से लेकर इंदौर तक करीब 2500 सीसीटीवी फुटेज खंगाले और इन सीसीटीवी फुटेज में जितने भी एंट्री और एग्जिट पॉइंट हैं सबकी बारीकी से तलाश की गई। तभी पुलिस की नज़र इन सीसीटीवी के जरिए 2 संदिग्ध व्यक्तियों पर पड़ी जिनकी पहचान समित सिंह और सम्राट सिंह के रूप में हुई और आखिरकार पुलिस ने दोनों को दबोच लिया। पुलिस ने जब दोनों को हिरासत में लिया, गिरफ्तार किया, तो इन दोनों ने पुलिस की पूछताछ में ये खुद कबूल किया कि वो मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र के बॉर्डर एरिया में सक्रिय इंटरस्टेट ताला चाबी गैंग का हिस्सा हैं। वो ट्रेन से दिल्ली आते हैं और यहाँ पुरानी दिल्ली और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के आसपास सस्ते होटलों में ठहरते हैं, जिसके बाद वो दिन भर कॉलोनियों में की मेकर यानी चाबी बनाने वाला बनकर घूमते हैं और फिर 2-3 दिन से बंद घरों की पहचान करते हैं। टारगेट मिलने के बाद वो मोटरसाइकिल चोरी करते हैं ताकि इस वारदात को अंजाम दिया जा सके और दिल्ली में वारदात को अंजाम देकर ये दोबारा ट्रेन में बैठकर दूसरे राज्य निकल जाते हैं। आपको बता दें कि पुलिस ने इस मामले में ताला चाबी गैंग के जिन 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया है उनके नाम समित सिंह और सम्राट सिंह हैं। समित सिंह जो है वो 30 साल का है और गुजरात के वडोदरा का रहने वाला है, जिसके खिलाफ दिल्ली के कई थानों में
चोरी, नकबजनी और रिसीवरी के कई केस दर्ज हैं। जबकि जो सुमित सिंह है वो 22 साल का है और एमपी के इंदौर का रहने वाला है। ये बता दें कि ये जो सुमित सिंह है वो राजौरी गार्डन में एक मामले में भगोड़ा घोषित किया जा चुका है और इस पर भी कई थानों में चोरी के केस दर्ज हैं। बता दें कि इन दोनों आरोपियों के पास से पुलिस को 25 लाख रुपए के जेवरात और चोरी के पैसों से खरीदी गई हुंडई क्रेटा गाड़ी के अलावा चोरी की एक मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है। अब पुलिस इस मामले में आगे की जांच में जुट गई है और ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि ताला चाबी गैंग में और कितने सदस्य हैं और 1.5 करोड़ रुपए की जो चोरी हुई थी, जो 1.5 करोड़ रुपए के जेवरात चोरी हुए थे, अब पुलिस उन जेवरात को बरामद करने की कोशिश में जुटी है और साथ ही ये भी पता लगा रही है कि इनके और कितने साथी इस गैंग में एक्टिव हैं। तो कुल मिलाकर दिल्ली में अलग अलग तरीकों से जो गैंग दिल्ली में लूटपाट और चोरी कर रहे हैं, उनसे बचने की ज़रूरत है। अगर आपको आपके आसपास कोई भी ऐसा संदिग्ध व्यक्ति नज़र आता है तो आप इसकी शिकायत तुरंत दिल्ली पुलिस को करें और ऐसे लोगों से बचें, उनकी जालसाजी में ना आए। धन्यवाद।